पार्टी कोई ख़राब नहीं आई, लेकिन वो ख़राब है। नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आपको श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार, जिसे हम लोकसभा चुनाव के नाम से जानते हैं, और वो अब बहुत करीब है, हमारे बिल्कुल करीब। और इसी दौरान हम पहुंच गए हैं वेस्ट बंगाल के पुरुलिया ज़िले के झालदा में। हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे सांसद कौन है और यहाँ के जो लोकसभा सीट है वो क्या है। यहाँ के सांसद कौन है? ज्योतिर्मय सिंह महतो, बीजेपी से। बीजेपी से? जी जी। उन्होंने कुछ काम किया है विकास का? नहीं, वो तो शुरू में जिस टाइम इलेक्शन थे वो आए थे, उसके बाद दोबारा यहाँ देखने को नहीं मिला। दोबारा देखने को ही नहीं मिला? देखने को नहीं मिला, मतलब लगभग 5 साल हो गया। 5 साल हो गया, 5वां साल में इलेक्शन होने वाले हैं। इससे पहले कौन था? इससे पहले थे एक डॉक्टर थे पुरुलिया के। पुरुलिया? हाँ। वो किस पार्टी? ये लोग असल में हाई लेवल के रहते हैं। अच्छा। जो विकास करने वाले हैं, जो नीचे तबके के हैं, उससे वो लोग ले लेते सब कुछ, लेकिन पब्लिक का कुछ काम नहीं होता है। नहीं, असल में पब्लिक का काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जैसे पानी है, घर उर है, शौचालय है, ये सब होना चाहिए। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 24-25 जो वित्त वर्ष है इसमें घोषणा की है कि लगभग हम लोगों ने 3 करोड़ आवास आवंटन किया, प्रधानमंत्री आवास आवंटन किया। ठीक ठीक। तो आपको क्या लगता है, यहाँ झालदा में मिला है प्रधानमंत्री? नहीं, जिस टाइम प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री जिस तरह नहीं हुआ था उससे पहले तो 15 लाख के ऐलान किए थे। 15 लाख? जी जी। उस टाइम आपका खाता है 15 लाख? हमारा तो नहीं है। तो फिर आपका आप लोग के पास जब तक नहीं है, हम लोग के पास कैसे आएंगे? और किसी के पास नहीं किए होंगे 15 तो जुमला है, झूठा है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठा है कि नहीं? बोलिए, आप ही बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। ये तो खैर उनकी बातें हैं। तो फिर आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली? नहीं है, किसी किसी का है, सबको नहीं, लेकिन जिसको मिलना चाहिए, जिसका अधिकार है, जिसका घर नहीं है उसको घर मिलना चाहिए। और जो नल जल योजना थी वो? नहीं, अभी जैसे मेरा मकान है या यहाँ के सामने देखिए, और 2 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलेगा, और कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सरकार है, वोट लेने के लिए सब कुछ आता है, वोट के टाइम सब पहुँचता है। तो बोल के नहीं जाते हैं मिलने के लिए? किससे मिले? सांसद महोदय से। अरे वो लोग कैसे पहुँच पाएंगे वहाँ? पहुँचने वाला तो नहीं है। विकास होने से तो सबको अच्छा रहता है, विकास ही नहीं है। विकास खो गया। हाँ, विकास के मुद्दे पर वोट होना चाहिए। अच्छा, चूँकि अब आने वाला इलेक्शन, तो आपको क्या लगता है इस बार ज्योतिर्मय फिर से जीतेंगे या फिर अब उनकी उम्मीद तो नहीं है। उम्मीद नहीं, जीतने को उम्मीद नहीं है। कुछ करके जाते या आके मुलाकात भी पब्लिक से मिलते या कुछ विकास करते तब तो होता। आने वाले समय 5 साल के बाद अभी तक उसको नज़र ही नहीं आया, जीतने के बाद तो आया ही नहीं। वोट किसको देने वाले हैं आप? वोट देखिए पब्लिक के इसमें जो जिसको चाहते हैं वोट देते हैं। अच्छा, चुनाव जो है उसमें आपको कौन कौन से मुद्दे लगते हैं कि वैलिड पॉइंट्स पर काम करना चाहिए? सबसे पहले मुद्दा विकास शिक्षा का है। शिक्षा? जी, वो सही होना चाहिए। जब भी बंगाल में चोरी होता है ना, उसको होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे मतलब शिक्षा ठीक नहीं है? शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है यहाँ पर। अस्पताल वैसा नहीं है जिस तरह होना चाहिए गांव में, उस तरह सुविधा नहीं है। कुल मिला के शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों होना चाहिए, और रोज़गार भी होना चाहिए। जैसे बंगाल का आदमी बाहर जाता है कमाने के लिए, यहीं पर कुछ फैक्ट्री हो जाता तो पब्लिक के लिए अच्छा होता। गांव में रहते घर बार छोड़ के सब कोई दूसरा जगह जाता है, महाराष्ट्र जाता है, मुंबई जाता है, ये सब जाने के लिए। ऐलान में जो चीज़ें निकल करके आई है, प्रधानमंत्री ने अपने गिनवाए हैं, काम गिनवाए हैं। जी, जिसमें राम मंदिर गिनवाया, 370 गिनवाया, ट्रिपल तलाक गिनवाया। ये सब विकास है? तो आप बताइएगा। नहीं, वो विकास है। राम मंदिर बनने से विकास हो गया? चल, हम कह रहे हैं कि सही हुआ, लेकिन वो विकास हो गया? जिसके पास रोजगार नहीं, कि राम मंदिर जाने से उसका रोजगार मिल जाएगा? इसका असर पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? हाँ, इसका तो असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरकार है वो जुमलाबाज सरकार है। उस बच्चा को मालूम है, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जो सरकार कहे उसको करना चाहिए। अगर मान लीजिए ये वीडियो प्रधानमंत्री देख रहे हो तो आप उनसे क्या अनुरोध करेंगे? उससे अनुरोध करेंगे कि जो आप जुमला देते हैं कि सबके साथ सबके विकास, वो करके दिखाइए। हिंदू मुस्लिम जो है
ये भाई भाई हैं, सब मिलकर ये देश को आज़ाद किया है। इसको एक जैसा रहना दीजिए, आप इसको तोड़िए मत, जोड़ने के लिए सीखिए। आप जो प्रधानमंत्री हुए जोड़ने के लिए सीखिए, ताकि हिंदुस्तान अच्छा हो, इसका असर दूसरे मुल्क भी अच्छा पड़े। यही कहेंगे सरकार से कि जो आप कह रहे हैं कि सबके साथ सबके विकास, और अगर वो आपके करके दिखाइए। सांसद महोदय सुन रहे हो तो उनको क्या कहना होगा? उसको तो कहेंगे कि आप दोबारा वोट लेने के लिए आइए यहाँ। वो तो आए नहीं, जीत के चले गए दिल्ली। दिल्ली के बाद वो पुरुलिया में रहते हैं। उनसे आपकी बस एक ही अपेक्षा है कि वो एक बार बस झालदा आ जाए। आ जाए, आने दीजिए उसको। हाँ, वो तो आते नहीं हैं, जीतने के बाद दोबारा चले गए। फिर सुनने में आया कि वो फिर सिलेक्शन में खड़े हो गए, उसका नाम आया हुआ है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम शाहिद है। साहिब जी जी, क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ मदरसे में जी। लोकसभा चुनाव आने को है और लोकसभा चुनाव में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे चुप रहिएगा तो लोकसभा चुनाव में कैसे वोट कीजिएगा? चुप चुप के वोट करके आ जाइएगा। नहीं, चुप। लोकसभा चुनाव आने को है और आपका उम्र हो गया 18 वर्ष? जी, हाँ, तो वोट करते समय आप क्या देखिएगा? मैं देखूंगा जो लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए मतलब कैसा काम? जो काम हमारा तो सारे समाज काम। सेवा जो कर रहा है, जैसे कि हमारे गरीबों के देखभाल राशन मिल रहा है, इस वजह से हम तो टीएमसी को ही वोट करते हैं। टीएमसी को? हाँ सांसद के लिए वोट? हाँ, सांसद हो कहीं भी हो। तो जो टीएमसी है वो तो अलायंस में है, इंडिया अलायंस के साथ। बिल्कुल, जिस तरफ जाएंगे टीएमसी उसी तरफ जाऊंगा। सांसद महोदय अपने पूरे कार्यकाल में कितनी बार झालदा आए हैं? एक मरतबा आज तक देखा भी नहीं उसे, चुनाव के वक्त भी नहीं? कभी नहीं। नाम जानते हैं उनका? नाम तो जानता हूँ लेकिन देखे नहीं। और जो हमारे एमएलए हैं वो तो बार बार आते हैं, इस वजह से हम लोग टीएमसी के ही वोट करते हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी हमारे यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम है यहाँ के सांसद का? यहाँ के सांसद ज्योतिर्मय महतो। ज्योतिर्मय महतो। तो क्या उन्होंने जरा भी यहाँ पे काम नहीं किया? वो देखा ही नहीं कि झालदा में कितना गांव है, वो नहीं जानते। आप उनसे पूछेंगे तो उसको पता भी नहीं होगा। आप लोग कभी मिलने का प्रयास नहीं किए? मिलने का प्रयास तो उसे करेंगे जो मौका भी दे, मौका ही नहीं देता है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना झालदा में कितने लोगों को लगभग मिला हुआ? कितने प्रतिशत लोगों को? पता नहीं, हमें तो नहीं मिला, इस वजह से हमें पता नहीं। आपको नहीं मिला? नहीं मिला, और नल जल योजना यहाँ आसपास नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी योजना ही नहीं? हमारे यहाँ कुआं एक भी नहीं, पूरे इलाके में चले जाओ एक नल भी नहीं है कहीं। हम घर पढ़ के आते हैं, दिल्ली से पढ़ के आते हैं, साइकिल लेके जाते हैं मदरसा पानी लाने के लिए। तो आप ट्रेन से उतरते हैं, साइकिल पकड़ के पानी लाने जाते हैं। कहाँ सेवा हो रहा? ये तो हमारे साथ धोखा है सरासर। इस बार वोट का कोई उम्मीद है बीजेपी? मैं फर्स्ट मरतबा वोट करूँगा और ममता बनर्जी को वोट करूँगा। पहली मर्तबा और ममता बनर्जी को करूँगा। मतलब बीजेपी इस बार जीतने की संभावनाएं नहीं रखती? नहीं, देखिए जितना हारना ये अलग बात है, जितना हारना ये अलग बात है। रहा मसला हमारे चॉइस का, तो हम देखेंगे जो हमारे लिए काम करेगा हम उसी को वोट करते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय अफ़गान। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जितने भी काम किए 370 हटाई है और इसके अलावा ट्रिपल तलाक हटाई है, ये विकास के मुद्दों में शामिल होता है या नहीं? आप देखो, बात असल में है जो कुछ काम जो देश के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो किसी भी मज़हब को तकलीफ़ हो। जैसे ट्रिपल तलाक है तो ये हमारे शरई मसला में मुदाखलत है। इसके लिए तो बड़े बड़े मतलब एहतजाज भी हुए, प्रोटेस्ट हुए। हम तो उसे अपने दिल और जान से लगाएंगे जो हमारी भी आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है। जमहूरी में किसी भी एक तबका को नहीं देखा जाता है और जमहूरियत में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता है जो किसी भी एक मज़हब को ठेस पहुँचे। ये जमहूरियत का मानना है। आपका मानना है कि बीजेपी किसी एक खास धर्म के प्रति झुकाव रखती है? बिल्कुल, और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है बल्कि अक्सर मज़ाहिब के मानने वाला है। सब मानते हैं इसी बात को। और देखो, नमरूद भी आए, फ़िरौन भी, कोई भी आए, कितने भी मुद्दत आ जाए, हिटलर से बड़ा कोई जालिम नहीं गुजरा है, लेकिन एक दिन उससे वो भी तहस नहस हुआ है। तारीख़ दोहराई जाती है, खून बदलता है, खून करने वाला भी बदल जाता है। ये बात को याद रखना चाहिए हमेशा। वैसे आपको ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी 400 पार जो ये अपने नारे दे रही है, क्या प्राप्त करने वाली है? मुमकिन है। मुमकिन में कोई बात बाहर में नहीं होती है, कोई अंदर में नहीं होती है। मुमकिन में दोनों जाने होते, हो भी सकते, नहीं भी सकता है। संभावनाएं दोनों हैं। संभावना है कि मिल भी जाए और संभव है कि ना मिले। ये इम्कान का एक उसूल होता है।
वो यकीन के साथ तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वोट आवाम के हाथ में होता है। आवाम चाहे तो किसी को आसमान में भी उठा सकते हैं, किसी को ज़मीन के अंदर भी धंसा सकता है। अगर ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हो तो आप उनसे क्या मांग करेंगे? क्योंकि मैं- प्रधानमंत्री के सुनिए। तौर पे वो तो इस पूरे देश के हम गरीब तबका में से हैं। गरीब तबका का हमेशा मानना ये होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा रोज़गार सही हो। आप झालदा में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं यहाँ पर रहने वाले, आप 1 से 4 तक हमें सरकारी नौकरी वाला आदमी दिखा दीजिए, मैं मान लूँगा। हमें क्या ज़रूरत है हमें दिल्ली में जाके पढ़ें? हमारे लिए कोई अच्छा स्कूल क्यों नहीं खोलते हैं? हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें हॉस्पिटल यहाँ नहीं पुरुलिया जाने पड़ता है, झालदा में क्यों नहीं होता है? बताइए, ये समाज सेवा है? अरे हॉस्पिटल आप हुसैन नहीं घूम रहे हैं ना, अब एक भी दिखाइए ना, घूम ताप रहे हैं ना। बोलने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। तो कुल मिला के तो बीजेपी की बातें हैं, वो कह रही है कि हमने की है, और कहाँ अब कहाँ की है ये तो आप बता सकते हैं, तो हम वही तो कह रहे हैं ना, हम यहाँ रहते क्योंकि हैं। आपके क्षेत्र की बात है ये। तो कुछ नहीं है ना यार, कुछ भी नहीं है, बस हवाई महल है ये सब। बस। इस बार आप वोट करेंगे? किसको करेंगे? ममता को करेंगे। ममता? लोकसभा में ममता दीदी? हाँ, वही तो सब अभी कर रहे हैं। वही सब करते हैं। चुनाव में वोट करते समय आप क्या क्या देखिए? सब A to Z सब ममता ही कर रहे हैं, फैसिलिटी सब जो दे रहे हैं। मोदी क्या दे चुनाव का रहे हैं? मुद्दा जो है वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? विकास या कुछ भी, जो भी। पहले जौन शिक्षक है पर जौन काज पाए, गरीबी हटाए। पर चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? हम लोग TMC को वोट देंगे। गरीबी दूर होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। हम लोग का झालदा में बहुत परिस्थिति खराब है। वोट किसको करिएगा? वोट हम लोग TMC को देंगे। आपका नाम क्या हुआ? शहादत। शहादत। हाँ, क्या करते हैं आप? हम लोग लेबारी करते हैं भाई। चुनाव में इस बार वोट करेंगे आप? जी, किसको करेंगे ये लोकसभा चुनाव में? लोकसभा देखिए, लोक चुनाव वोट में तो देना था मोदी को, लेकिन वो जाति मैटर को वो पार्टी करता है, इसीलिए वो सब का नज़र से वो गिर गया है। मामला यही है। वो मस्जिद और मंदिर, हिंदू और मुसलमान लेकर वो पार्टी करता है, इसीलिए उसको हम लोग नफरत करते हैं। बस हम लोग इसीलिए हम अभी सुकून जो हम लोग को देश में रखता है तो उसी को हम लोग देते हैं वोट। अभी ममता बनर्जी को लेके चलते हैं हम लोग। अभी फिलहाल आपके सांसद ज्योतिर्मय महतो हैं, ज्योतिर्मय सिंह महतो। जी, वो इस झालदा के लिए कुछ किए हैं? कैसा चेहरा हुआ शक्ल है, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं। कसम खोदा कि ये पार्टी का बात नहीं बोल रहा है, जो उसका विरुद्ध हम बोल रहा है, अभी तक उसका शक्ल दिखाई नहीं। क्यों, वो आते नहीं है या फिर छुप के रहते हैं? बस आका अपना घर पुरुलिया में अभी लिया है, फ्लैट लिया है, पुरुलिया में रहते हैं। मामला यही है। यहाँ का कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। तो अगर आप वोट करिएगा तो जो मुद्दा होगा वो क्या हो सकता है आपके हिसाब? क्योंकि बीजेपी जो है वो अपना मुद्दा क्लियर कर चुकी है, वो तो राइट और वो राम मंदिर बना ही चुकी है। अभी देखिए, इसके अलावा 370 और ट्रिपल तलाक हटा देखिए अभी दूसरा अभी नज़र डाला है हिंदू को, सबको, बस उसीलिए तो बहका रहा है। जब वो फलाना मंदिर को तो मस्जिद को तोड़ेंगे, या फलाना जगह ये करेंगे वो करेंगे, इसी को लेकर तो अभी हिंदू को तो इकट्ठा करके रखा है। चुनाव में ये राम मंदिर कितना असरदार होगा? असरदार होगा, कुछ होना तो चाहिए, क्योंकि राम मंदिर बनाया है तो राम मंदिर तो हिंदुओं की आस्था से निसंदेह जुड़ा हुआ है जी। और आस्था के बल पे वो वोट ले पाएंगे ना, पाएगा कि नहीं, लेकिन इधर नहीं, उतना नहीं मिलेगा, इस तरफ नहीं चलेगा। यानी अब जनता को आस्था तो चाहिए, आस्था हाँ। के साथ विकास चाहिए। जी, सबसे पहले विकास। सबसे पहले क्या बोलेगा, तो अभी पार्टी कोई ख़राब नहीं आई, लेकिन वो ख़राब है। वो अगर मतभेद ये हम लोग का आपस में अगर नहीं लड़ाता तो पार्टी हम लोग का खुद आप लोग झंडा लेके दौड़ते पीछे पीछे। मामला यही है।
मोदी जी आके भाईचारा को खत्म कर आपका परिचय? ये मोहम्मद साबिर। क्या करते हैं? बस ऐसे ही हाट बाज़ार करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत काला भैंस का बिजनेस करते हैं, झूठ का बोलेंगे। लोकसभा सीट के दावेदार हैं वो कौन है? सम्मानीय जतिन सिंह महातो, ज्योतिर्मय सिंह महातो। वो कितने साल से सरकार में? 5 साल हुआ। और उससे पहले कौन था? वो लोग दूसरा पार्टी का था, टीएमसी का था, मेघांका महातो तृणमूल कांग्रेस का था। ये ज्योतिर्मय महतो कितने सालों से? ये इलेक्शन आ गया, 5 साल कंप्लीट होगा। 5 साल। इन्होंने विकास किया है? बहुत सारे विकास किए। जैसे बात है डेवलपमेंट का काज तो सब सेंट्रल से ही होता है ना। जैसे सड़क योजना वो तो प्राइम मिनिस्टर का MP कटाका भी है। सड़क योजना है, पानी जल घर घर में पानी जल दे रहा है, वो भी प्राइम मिनिस्टर का होता है, MP का कटाका में है। सरकार तो बीजेपी के जैसा डेवलपमेंट जितना देख रहे हैं आप आसे पास सब तो सेंट्रल से प्रकल्प है ना। वो तो सेंटर से आता है, पर लोकसभा के सीट के जो दावेदार हैं उन्होंने अपने तरफ से क्या क्या किया? बहुत सारे जो एक्चुअल बात है, जो जितने के बाद लॉकडाउन जो 19 में जो लॉकडाउन हो गया ना, लॉकडाउन उन्हीं का जितना उसका सैलरी है MP का संसद का भी वो सब दे दिए। इसके कोरोना वायरस में कोरोना काल में आदमी लोग पहले ज़िंदा रहेगा तब ना काम होगा। फुल उसका जितना सैलरी था सब दे दिया। कोई भी जितना भी MP इंडिया में सबका काट काट कर ऐसे डेवलप किए। तब जन धन योजना किया, सड़क योजना देख रहे हैं आप, घर घर पानी है, हॉस्पिटल में जल्दा लोकल जो लेबोरेटरी मशीन लगा एक अच्छा था। उसका बाद चुल्ली शौचालय में चुल्ली का 9 लाख रुपया दे दिए चुल्ली के लिए। सौर चुल्ली डेथ होने के वजह जलाया जाता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर प्रकल्प में हमारे ज्योतिर्मय सिंह महातो का प्रतिष्ठा में हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 का जब ये बजट पेश किया गया तब उन्होंने कहा कि हमने 10 सालों में लगभग 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन किया है। अगले 5 वर्षों में हम और 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास का आवंटन करेंगे। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में कितने लोगों को मिला होगा? लगभग 90% मिला है। 90%? लगभग 100% नहीं हुआ। वो सब जो सरकार है यहाँ TMC का वो चुन के सिलेक्ट करता है किसको काटेंगे किसको छाटेंगे हैं। अपना मनमानी जो देख रहे थे न्यूज़ तो आप लोग रेगुलर रोज़ ही देख रहे हैं। से क्या संदेश खाली में क्या हुआ सब तो न्यूज़ तो आ रहा है ना। नारी निर्यातन सब जानबूझ के हम लोगों का जो प्रकल्प है करने नहीं दे रहा है। DM NOC नहीं दे रहा, यहाँ से ब्लॉक ऑफिस में NOC नहीं दे रहा। तो जो पैथोलॉजी ब्लड टेस्ट करने के अत्याधुनिक मशीन आए हैं वो BDO साहब उसको क्या उसका कॉल कर दे रहे हैं, BMH उसको परमिशन नहीं दे बैठने के। हम लोग जोर जबरदस्ती किए। हाई मास लाइट जितना देख रहे हैं सब ज्योतिर्मय सिंह महातो ने किया है। तो आपको क्या लगता है कि TMC BJP को काम करने से रोक रही है बंगाल? हाँ, हम पूरा बंगाल में जिस चीज़ से उन लोग का एरिया है वो तो काम हो रहा है सही से। हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं तब कुछ ज़्यादा कर सके कुछ नहीं। TMC की और उसका TMC का बोलिए बनर्जी वो तो कहती है कि BJP कुछ काम ही नहीं कर रही है बंगाल में। तो कैसे हुआ दादा? सौर योजना किसका प्रकल्प है, जन धन योजना किसका है, गैस है, प्रधानमंत्री कोविड लोन दिए थे, कोविड में इतना काम किए। वो तो आप लोग तो हम लोगों से अच्छा नॉलेज होगा। BJP कल 100 रुपये गैस की सस्ता की है और वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए गैस का जो मुद्दा है वो तो इंटरनेशनल व्यापार होता है तो दाम तो कोई भी इलेक्शन के बाद बढ़ता है, लेकिन घटने हुई तो फिर से इससे पहले 2 बार तो घटे थे, 2 बार घटे थे। तो चुनाव से ठीक पहले 1 या 2 महीने नहीं जीवन में राज्य सरकार के भी पैसा दिए जो घटा नहीं। जो हाउस पर ऑल का जो 5,000 करोड़ रुपया दिया राज्य को वो भी तो उसको तो अब मुद्दा नहीं बनाया, वो देना तो पड़ेगा ही। प्राइम मिनिस्टर को तो और स्टेट को देना पड़ेगा, उसका कोटा में मिला है। इसलिए हम तो नहीं बोल रहे थे तृणमूल को हम लोग दिए, जैसे गरीब लोग अपना घर कंप्लीट कर सके, इसलिए हम लोग निवेदन करके प्रधानमंत्री पूरे देश में और स्टेट को दिया है। और कोई स्टेट देखिए ना, सोचने वाली बात है, कोई स्टेट मोदी का विरोध करता है? क्यों नहीं? मोदी को तो सबका कोटा अपना कोटा है, सबको देता है, यही चिल्लाता है। जैसे बोलते हैं हम चोरे मार बड़ा गोला बांग्लाई बोली जो तो बच्चे और चाहिए, कुछ चीज़ का हिसाब नहीं दे रहा है राज्य सरकार। कुछ कितना इस सड़क योजना 2 दिन में सड़क बने, ठीक है सड़क वो तो प्राइम मिनिस्टर का प्रकल्प है, बीच है 2 दिन में बना दिया 10 किलोमीटर।
पर बीजेपी सत्ता में आएगी, आपको लगता है कि ज्योतिर्मय ही जीतेंगे? 100%, कोई द्विधा नहीं इसमें। इस बार उनको कितना वोट लगभग मिलने की? लगभग हम लोग पहले 2 लाख से ज़्यादा वोट जीते थे, ये 3 लाख से ऊपर भी जीतेंगे। 3 लाख, लगभग 3 लाख। इस बार कांग्रेस कहीं से भी बीजेपी के लिए चुनौती साबित? कांग्रेस यहाँ एमपी में कांग्रेस का ही देखिए 72 में 1972 में था देवेंद्र महतो, उसका बाद कांग्रेस में कोई पत्ता ही नहीं चला यहाँ पे, उसका बम था फोड़ा ब्लॉक। लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो तो ममता दीदी के साथ जुड़ी हुई है और उसमें हाँ, अलायंस तो देखिए चूर चूर हो गया है ये अलायंस, सब आ रहा है बीजेपी में, आ रहा है कि नहीं? इसमें तो सारी विपक्षी ये लगा रही आरोप कि बीजेपी सभी को ईडी के डर से बुला ले रही है। नहीं, देखिए एक जगह कोई मेरा विरोध करेगा 2 आदमी, तो उसको आपको समझना चाहिए, नहीं से एक आदमी अच्छा है, पूरा देश सब चोर एक हो गया और सब मोदी के पीछे लगा है, और पूरा देश क्यों विदेश में भी मोदी का जय जयकार हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो इन्हीं लोगों की खच्चा लग रहा है। इस बार भी बीजेपी की जीत है? ये 100%। आपका परिचय? हम साधारण अब तो नागरिक है हल्दा का, परेश दास। लोकसभा चुनाव के समय पे सभी पार्टी अपना अपना वादा करती है कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, पर वास्तव में जनता की क्या मांग है? ममता का मांग है अभी। हाँ, ममता को देंगे। हाँ, ममता दे रहा है, अभी खाना पीना सब दे रहा है ना, चावल दे रहा है फ्री और आटा भी दे रहा है। लेकिन बात है ये जो नरेंद्र मोदी है ना, वो पहले दे रहा था 8 किलो चावल, लेकिन अभी बंद हुआ, फिर चालू हो रहा है इलेक्शन के समय पर। बस यही बात है। इलेक्शन के समय पे 100 रुपये का ये आपको गैस भी सुविधा कर दिया, सस्ता कर दिया। हाँ, वो कर दिए। हाँ, तो इससे आपको अच्छा लगा ना? अच्छा लगा भैया। हाँ, तो मतलब अभी आप जब वोट दीजिएगा तो आपका मुख्य मुद्दा क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर हम वोट दे रहे हों तो हमारी इच्छा होगी कि शिक्षा पर दे दें या फिर किसी चीज़ पर, तो आप किन चीज़ों पर देंगे? हम लोग देखिए जो साधारण जो है ना, पब्लिक के ऊपर निर्भर है, और पब्लिक जो जिसको चाहेगा वो जीतेगा। आप क्या चाहते हैं, किसको जिताना चाहते हैं सर? हम लोग देखिए बात ये है, हम लोग ये ममता को वोट देंगे। हम जो हाँ अभी चला रहा है बंगाल सरकार में, वो 1 महीना दे के थक जाता है। हाँ, गेहूँ जो चालू देता है ना, 1 महीना दे के थक जाता है। अरे देबे करता है, हर रोज देते ही रहता है। तो इसको हाँ इसको अच्छा मानेगा ना, हम लोग दूसरों का है अच्छा मानेगा। यहाँ के जो सांसद हैं, अच्छा, ये जो है औरत लोग को भी पैसा देता है, लक्ष्मी भंडार देता है, पेंशन भी देता है, सब कुछ देता है, कुछ तकलीफ नहीं है। अभी यहाँ के जो सांसद हैं जो महतो जी, वो क्या करते हैं आप लोगों के लिए? हम लोगों का कोई ख्याल नहीं है उसका। क्या बोले? हम लोगों के ऊपर कोई ख्याल नहीं है उनका। ज्योतिर्मय महतो जी आपके लिए कुछ नहीं करते? हम लोग संसद जो है ना, हाँ। उसको पहचानते नहीं है। क्यों, वो नहीं आए यहाँ? वहाँ नहीं, यहाँ नहीं आते वो। मुलाकात नहीं है? आप लोग भी नहीं गए मिलने के लिए? नहीं, कहाँ मिलने के लिए जाएंगे? जब हमारे यहाँ नहीं आगे हम क्या जाएंगे? तो इस बार क्या लगता है कि ज्योतिर्मय जी जीतेंगे या नहीं? नहीं जी, ममता जीतेगी। ममता जी जीतेंगे? हाँ, वही उसी का पार्टी जीतेंगे सब। लोकसभा चुनाव के दौरान जो अभी हाल में राम मंदिर बना, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा क्या बीजेपी की जीत पर? अरे राम मंदिर कोई बीजेपी ने बनाया है? नहीं, बीजेपी तो दावा कर रही है। उसका वोट टूटेगा, उसमें बढ़ेगा नहीं, उसका घटेगा। हाँ जरूर घटेगा इसमें। ये मस्जिद मंदिर वो धर्मस्थान जगह है, उसका बारे में अगर लड़ाई करके वोट कलेक्शन करेगा तो वो तो नहीं चलेगा ना। तो वही तो मोदी जी कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी बांटने की राजनीति कर रहा है? पार्टी की राजनीति कर रहा है वो, पार्टी की राजनीति नहीं कर रहा है वो, बल्कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए इच्छा कर रहा है वो सब। मुद्दा पैदा कर दिया, मस्जिद तोड़ रहा है, बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, राम मंदिर बना रहा है, फिर इधर उधर लन फन उसका बहुत कुछ है। अच्छा, एक और भी बात है कि आर्टिकल 370 हटाएं और इसके अलावा ट्रिपल तलाक हटाएं, इस पर आपके क्या विचार है? मोदी जी के देखिए उसको हम लोग जो है ना, वो मोहम्मद का आइन है, शरीयत के हिसाब का हम लोग चलेंगे। हम लोग तो नहीं चलेंगे सरकार का हिसाब से, वो सरकार का फैसिलिटी अलग है, लेकिन हम लोग जो कुरान हदीस का बात है वो हम लोग का मोहम्मदी आइन में चलेंगे। बात ये है, बात उसका बात में नहीं ना चलेगा हम लोग। यानी ये सारी बातें डेवलपमेंट की बात नहीं है, ये बस ऐसे ही हवाई महल वाला बात है। हाँ, कोर्ट का आइन है, कोर्ट का आइन नहीं चलता। हम लोग का शरीयत के हिसाब से चलना पड़ता है, समझा?
क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद सिराज। क्या करते हैं आप? हाँ भाई कुछ नहीं करता, अभी घूमता है, नमाज वमाज पढ़ता है। हाँ हाँ।